देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा घर से बाहर भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय हो। आदरणीय हमारे सम्मानीय श्री केशवरी लाल कुशवाहा जी जो अछरौड़ चौराहा के निवासी हैं, कालियर अछरौड़ चौराहा, उनकी तरफ से 511 पुष्पदान से योगदान प्रदान हुआ है और मंच की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री सुरेंद्र साहू कटरा और 201 रुपए श्री चंद्रका कुशवाहा कालीजर ये सहयोग प्रदान हुए हैं। मंच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जिंदगी एक किराए का घर है, क्योंकि कुछ लोग तो किराए के घर में भी रहते हैं और कुछ लोग खुद के घर में रहते हैं, लेकिन हमारा खुद का घर हमने कहाँ बनाया? कहीं नहीं। ये जो हमारी हम लोग सोचते हैं ना कि ये मेरा घर है, मेरी जमीन है, तो ये सब किराए की है और हम लोग केवल इसका किराया दे रहे हैं। भगवान की कथा सुन करके भगवान को इसका किराया दे रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कैसी भगवान की कथाएं आई अनेकानेक, कि भगवान के बचपन के मित्र थे। भगवान के मित्र तो बहुत थे, लेकिन भगवान के एक ऐसे मित्र थे, बड़े ही प्रिय मित्र, सुदामा जी। अब एक बार की बात है, सुदामा जी इतने गरीब क्यों हुए? आखिर उन्हें श्राप कैसे लगा गरीब होने का कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे, पढ़ते थे। एक दिन की बात है कि कुछ चोर इनके आश्रम में आकर के छिप गए, चोरी करके आए थे एक बूढ़ी माँ के घर से। घर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बूढ़ी माँ के चने रखे हुए थे। तो उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा, 2-3 दिन बहाना मार रहा हूँ,
वो बिल्कुल गरीब हो जाएगा। और जब एक बार सुदामा जी और भगवान लकड़ियां काटने के लिए गए, सर्दी का समय था, बारिश हो रही थी, तो गुरुजी ने लकड़ियां काटने के लिए भेज दिया। तो भगवान ने ऊपर पेड़ पे चढ़ के लकड़ियां काट रहे थे सुदामा जी। तो ये बात जानते थे कि ये चने श्रापित हैं, इसीलिए चने खुद ही खाने लगे और सोचा कि यदि कन्हैया इन चनों को खाएंगे तो वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। यदि उन्होंने ये चने खाए तो वो तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, और जब इस संसार के मालिक ही कंगाल हो जाएंगे तो इस संसार के लोगों का क्या होगा। तो सुदामा जी ने चने खाए भगवान के, और भगवान तो सारी लीला जानते थे। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा कि तुम क्या खा रहे हो नीचे। सुदामा जी ने कहा, प्रभु बड़ी जोर से ठंड लग रही है, इसीलिए मेरे दांत कटकटा रहे हैं। और अभी आगे सुदामा चरित की कथा और लीलाएं भी सुनेंगे और लीलाएं देखेंगे भी, क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस है। उधर से राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक आने लगा। रास्ते में धनवंतरी ने रोक लिया, रोका, पूछा तक्षक से कि तक्षक कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो तक्षक ने धनवंतरी को बताया कि मुझे काम मिला है कि श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक डस लेगा, तो मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। लेकिन धनवंतरी ने तक्षक को वहीं बैठाया और स्वयं तक्षक का रूप धर करके गए, राजा परीक्षित को डस लिया। और राजा परीक्षित को जैसे ही डसा, राजा परीक्षित ने तो श्रीमद् भागवत सुन ही ली थी, क्योंकि श्रीमद् भागवत सुन के अनेक पापियों की मुक्ति हुई। लेकिन राजा परीक्षित पापी नहीं थे, लेकिन इन्हें श्राप मिला था। और राजा परीक्षित की जब मुक्ति हुई तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, वेद व्यास जी से कि हे गुरुदेव, कि आज आपकी वजह से मैं इस संसार सागर से पार जा रहा हूँ, भगवान के धाम को जा रहा हूँ। और राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। सुखदेव जी महाराज के पास आए, भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, सुखदेव कि आज तक ना ही तुम्हारे जैसा कोई भक्त इस संसार में पैदा हुआ है और ना ही कोई होगा। भगवान ने सुखदेव जी महाराज को गले से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, क्योंकि अब तो ये कलयुग में सत्संग करना बड़ा कठिन हो गया है। भगवान के ऐसे सुखदेव जी जैसे अनेक भक्त हुए, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु कि मुझे आपकी ऐसी भक्ति मिली कि अब मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि चाहे अब मुझे भले ही तक्षक डस जाए या कुछ हो जाए, सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करने से कभी डर नहीं सकता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो देवता आके हमें परेशान करने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, कि आज आपकी कृपा से मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। भगवान के साथ सुखदेव जी महाराज विमान में बैठे थे और भगवान का एक भक्त इनको जाते हुए देख रहा था। भगवान से कहता है कि मैं संसार से नहीं डरता, क्योंकि कहते हैं ना
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।